हेलो स्टूडेंट्स, हाय, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम लोग सेकेंड चैप्टर के जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस वाले चैप्टर की वीडियो नंबर फर्स्ट को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है पुरुष जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए बोर्ड के सेशन में हर बार कभी न कभी इसको क्या किया गया है, पूछा गया है। उसी के तहत हमने क्या बनाया है, पुरुष जनन तंत्र का नामांकित चित्र। देखिए हमने सोचा है कि इस चित्र को अगर हम साथ साथ बनाएंगे उससे टाइम टेकिंग होगा, क्यों ना चित्र पहले बना लिया जाए और सभी नाम के साथ क्या कर दिया जाए, एक्सप्लेन कर दिया जाए, जिससे आप लोग को इस चित्र से स्पष्ट रूप से आप लोग इसके बारे में जान सकेंगे। ठीक है, चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पुरुष का जो जनन तंत्र होता है उसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट अंग कौन सा होता है, टेस्टिस होता है। और इस टेस्टिस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, वृषण के नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वृषण। टेस्टिस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, वृषण के नाम से जानते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होता है। यानी कि टेस्टिस की संख्या कितनी होती है, 2। यानी कि हम ऐसे नोट कर सकते हैं कि वृषण की संख्या कितनी होती है, 2। अब हम देखेंगे कि वृषण कहाँ उपस्थित होता है। जैसा कि सभी को पता है कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो वृषण होता है शरीर के बाहर उपस्थित होता है, और जो इनकी लंबाई जो होती है, इनकी लंबाई कितने सेंटीमीटर लंबा होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा। यानी कि इनकी लंबाई कितनी होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा। और 2.5 सेंटीमीटर का होता है, चौड़ा होता है। यानी कि इनकी लेंथ कितना होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर। इनका ब्रीथ कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। और इनका रंग कैसा है, गुलाबी। देखिए हमने थोड़ा सा बहुत साथ में बहुत कम समय में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि आपने क्या देखा, ये वाला जो ओवल शेप आकृति है इसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होता है, जिस टेस्टिस को हिंदी में वृषण कहते हैं। और यूपी बोर्ड वालों को हमेशा वृषण के नाम से पूछा जाता है। अब देखेंगे जो वृषण होता है, इनकी जो लेंथ होती है 4 से 5 सेंटीमीटर का होता है। इनकी जो चौड़ाई होती है 2 से 2.5 सेंटीमीटर ब्रीथ होता है, चौड़ाई होती है। और इनका रंग कैसा होता है, गुलाबी होता है। और इनका टेम्परेचर यानी कि इनका हम क्या देखेंगे, तापमान। इनका जो तापमान होता है पूरे बॉडी के तापमान से 2.5 सेंटीमीटर क्या 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है। हम लिख देंगे 2 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम बॉडी टेम्परेचर से, शरीर तापमान से। ओके, देखिए हमने क्या देखा, टेस्टिस के बारे में हमने ध्यान दिया। यानी कि जो मेल जनन तंत्र है, यानी कि उसको हम लोग क्या करेंगे, पुरुष जनन तंत्र। पुरुष जनन तंत्र में टेस्टिस के बारे में हमने देखा। टेस्टिस के बारे में हमने देखा इनकी संख्या 2 होती है। अब हम देखेंगे टेस्टिस होता किसमें है। जो टेस्टिस होता है वो एक स्क्रोटम में उपस्थित होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वृषण कोष कहते हैं। स्क्रोटम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वृषण कोष। देखिए स्क्रोटम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वृषण कोष। और ये जो वृषण कोष होता है ये एक पाउच लाइक संरचना होती है, थैली के नुमा। और इसी थैली में कौन उपस्थित होता है, वृषण उपस्थित होता है। अब हम देखेंगे कि जो ये वृषण हो गया, वृषण कोष हो गया, इसी से संबंधित देखिए इसके ऊपर ऐसे संरचना बनते हुए दिखाई दे रही है। इसको क्या कहते हैं, जो बाहर वाला जो संरचना है इसको इपिडिडाइमिस कहते हैं। और ये इपिडिडाइमिस का हिंदी में क्या होता है, अधिवृषण होता है। इसको तो हम लोग क्या कहते हैं, अधिवृषण। यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अधिवृषण। देखिए ये जो अधिवृषण होता है, अधिवृषण वृषण के ऊपर उपस्थित होता है। और इनकी संरचना कैसे होती है, कुंडलित संरचना उपस्थित होती है। और ये जो कुंडली होती है 6 मीटर लंबी होती है। अगर हम उसके सारे कुंडली की संरचना को बाहर निकालेंगे तो कितने मीटर लंबी दिखाई देंगी, 6 मीटर लंबी होगी। अगर जो हम ये जो वृषण जो अधिवृषण का अगर हम मोटाई नापे तो जो इनकी मोटाई होगी 4 सेंटीमीटर। इनकी मोटाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। यानी कि अगर इनकी सभी कुंडलित संरचना जो निकाल दें और उसको हम लेंथ के रूप में मापें तो कितने मीटर लंबी दिखाई देंगी, 6 मीटर दिखाई देंगी। अगर हम उसी को क्या करें, अगर इसकी हम चौड़ाई को मापें तो कितने सेंटीमीटर चौड़ा दिखाई देंगी, 4 सेंटीमीटर। ओके, चलिए हम इसके आगे थोड़ा सा और पॉइंट बताते हैं कि इनके 3 भाग होते हैं। इनके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। अब देखिए हम पूरा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 3 भाग का एक्सप्लेनेशन देंगे तो हम लोग को
बहुत सारा इसमें अंगों को क्या करना होगा, पढ़ना होगा। और ये हमारा प्रश्न कितने नंबर में आता है, मोस्टली 2 से 3 नंबर में आता है। हमने चित्र तो दे दिया, नामांकन दे दिया, छोटे छोटे शब्दों में हम 4-4 5-5 लाइन इसके बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में हम लोग लिख लेंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो होता है अधिवृषण, इनका कार्य क्या होता है। क्या देखने वाले हैं, कार्य। इनका कार्य क्या होता है, शुक्राणु का क्या करना, मैच्योरेशन करना, परिपक्व बनाना, यानी कि शुक्राणु का निर्माण। इनका क्या कार्य होता है, शुक्राणु का निर्माण करना। अब हम देखेंगे इसके बारे में, अधिवृषण को देख लिया। अब अधिवृषण से निकलती हुई एक नली दिखाई देती है। देखिए सेम यहाँ से निकलती हुई ऊपर की तरफ एक नली जा रही है, इसको वास डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, वास डिफरेंस। और ये जो वास डिफरेंस होते हैं इसको शुक्र वाहिनी कहते हैं। इसको हिंदी में शब्द, हम इसलिए हम हिंदी में शब्द क्या लिखेंगे, शुक्र वाहिनी। देखिए ये शुक्र वाहिनी का मतलब शुक्राणु को वाहन करने वाले जो पदार्थ है, शुक्राणु को वाहन करने वाले जो अंग है उसका नाम क्या है, शुक्र वाहिनी। हिंदी में इनको क्या कहते हैं, शुक्र वाहिनी। क्यों कहते हैं, क्योंकि अधिवृषण से अभी हम लोग देखें शुक्राणु का निर्माण हुआ है और यहाँ से शुक्राणु शुक्र वाहिनी से होते हुए ऊपर की तरफ चले जाएंगे। यानी हमने इसको क्या देखा, ये क्या है, शुक्र वाहिनी है। और शुक्र वाहिनी यहाँ से ऊपर होते हुए किसके ऊपर जा रहा है, सेमिनल वेसाइटिस के पास, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राशय कहते हैं। यानी कि अब हम थोड़ी सी शुक्र वाहिनी व डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ये जो शुक्र वाहिनी होती है, इस शुक्र वाहिनी का जो लंबाई होता है वो कितने सेंटीमीटर का, 45 सेंटीमीटर। ये 45 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबा होता है। यानी कि इसकी लेंथ कितना होता है, 45 सेंटीमीटर। और ये कहाँ से निकलता है, अधिवृषण से निकलते हुए शुक्राशय तक पहुंचने का कार्य करता है। यानी कि शुक्राशय की ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं, सेमिनल वेसाइकिल कहते हैं, यहाँ तक पहुंच गया। और अब शुक्राशय में एक कुछ समय के लिए शुक्राणु क्या होंगे, शुक्राशय में कुछ समय के लिए ठहरेंगे ताकि वहां पर उनको अच्छे मात्रा में पोषण मिल सके और अच्छे मात्रा में वहां पर उनको नरिशमेंट किया जा सके। अब यहाँ से शुक्राशय से होते हुए कहाँ पर आएंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड है, वो वाल्वो यूरेथ्रिन ग्लैंड है, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड और वाल्वो यूरेथ्रिन ग्लैंड्स होता है। इसको वाल्वो यूरेथ्रल रखा गया है, लेकिन वाल्वो यूरेथ्रिन होता है, ग्लैंड्स होता है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और क्या होता है, वाल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, ये अपने अंदर से थोड़ी मात्रा में हल्का हल्का क्षारकीय पदार्थ का स्राव करता है, जिससे जो शुक्राणु यहाँ से शुक्राशय से होते हुए इस रास्ते से आते हैं तो वे क्या होते हैं, जल्दी से मरते नहीं है। और लास्टली आउट थ्रू बॉडी क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए हम लोग ने थोड़ा सा एक बार पुनः इसको रिवीजन कर देते हैं बहुत हल्के शब्दों में। ये क्या है, आप लोग देख रहे हैं, इस चित्र को देखकर एकदम आसानी से आप लोग बना भी सकते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। किसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वुमेन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और ये चैप्टर 2 से लिया गया है। इसके नामांकन की तरह हमने क्या देखेंगे, इसमें टेस्टिस उपस्थित है। टेस्टिस किस में भरा हुआ है, स्क्रोटम में भरा हुआ है। और ये टेस्टिस और स्क्रोटम के तुरंत ऊपर क्या है, इपिडिडाइमिस है। इपिडिडाइमिस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं। ये जो अधिवृषण होता है ये 6 सेंटीमीटर लंबे लेंथ क्वाइल कुंडलित संरचना होती है और उनकी मोटाई मापेंगे तो 4 सेंटीमीटर होता है। इनके 3 भाग होते हैं, प्रत्येक का अलग अलग कार्य होता है। अब हम देखेंगे यही आपका अधिवृषण से निकलता हुआ एक ऊपर की तरफ नली जाती है, जिस नली को वास डिफरेंस कहते हैं। अब यहाँ पर एक और प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, तो वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। यहाँ पर यहीं पर आए हैं, हमने ये वास डिफरेंस आ रहा है तो हम बता दे रहे हैं। वैसेक्टोमी क्या होता है, अब देखेंगे कि जब पुरुष में नसबंदी के कार्य किए जाते हैं, जैसे यानी कि परमानेंटली बच्चों को न जन्म देने के लिए पुरुष नसबंदी कराया जाता है, वहाँ पे वास डिफरेंस को ही क्या किया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछते हैं कि जो पुरुष जनन तंत्र है उसमें किस नली को सप्रेस करने का कार्य किया जाता है, उसमें हम लोग किस ऑप्शन को टिक करेंगे, वास डिफरेंस वाले जो नली होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको क्या किया जाता है, सप्रेस किया जाता है, जिससे शुक्राणु की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है और जिसके कारण बच्चे की उत्पत्ति नहीं होती है। यहाँ पर ये आशा डायरेक्ट हमने क्या किया है, सोचे हैं बता दें। अब देखेंगे यहाँ से शुक्राणु ऊपर की तरफ जा रहा है, सेमिनल वेसाइकिल की तरफ आएगा। सेमिनल वेसाइकिल में कुछ समय के लिए ठहरेगा, वहाँ पर पूरे समय इकट्ठा नहीं होगा। वहाँ से होते हुए प्रोस्टेट ग्लैंड के पास आएगा
और ये आप लोग देख ही रहे क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ आते हैं तो वहां से भी उनकी क्षारीय पदार्थ का मिश्रण किया जाएगा और ये एट लास्टली मैच्योरेशन के बाद से पेनिस के रास्ते और थ्रू बॉडी एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।